चार्ज ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एग्जैक्टली इसका ज़रूरत क्या है? जब पीसीबी ऑन होता है उसके बाद उसको स्प्रिंग चार्ज करना पड़ता है। स्प्रिंग चार्ज मैनुअल भी होता है, मोटराइज भी होता है। मैनुअल में स्प्रिंग चार्ज कॉन्टैक्ट में उतना ज़रूरत नहीं रहता है, लेकिन जब मोटराइज स्प्रिंग चार्ज होता है तो स्प्रिंग चार्ज जब नहीं रहता है तो मोटर चालू होता है और इसका फीडबैक के हिसाब से मोटर बंद हो जाता है। क्लोजिंग कॉइल होता क्या है? क्लोजिंग कॉइल एक सॉलिनॉइड है जिसके अंदर एक प्लंजर रहता है। जब हम लोग सॉलिनॉइड में सप्लाई देते हैं अकॉर्डिंग टू इसका रेटेड वोल्टेज, तो प्लंजर मूव करता है और वीसीबी का क्लोजिंग लीवर को हिट करता है, जिसके कारण वीसीबी ऑन होता है। जिस कॉइल के वजह से वीसीबी ऑन होता है उसे क्लोजिंग कॉइल कहा जाता है। अभी जो सर्कल के अंदर देख रहे हैं वो एक क्लोजिंग कॉइल है। अभी एडिशनल और एक टॉपिक है क्लोजिंग कॉइल का कनेक्टर। क्लोजिंग कॉइल में कनेक्टर लोकली क्यों दिया जाता है? ये जो सर्कल मार्क्ड है वो कनेक्टर है। यहाँ पर जो क्लोजिंग कॉइल से दो वायर निकला है वो जाके कनेक्टर में यूज किया गया है। अभी हम लोग तो कॉइल का और थोड़ा सा वायर लंबा करके डायरेक्ट इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर या जहाँ इसका ज़रूरत है वहाँ भी हम लोग दे सकते थे, लेकिन ये कनेक्टर लगाने का ज़रूरत क्या था? फॉर एग्जाम्पल हम लोग का पीसीबी का पैनल का लॉजिक में क्लोज करने के लिए जो जो इंटरलॉक्स का ज़रूरत है वो सब सेटिस्फाइड है, तो हमारा दिमाग में क्या चलता है? शायद क्लोजिंग कॉइल में कुछ फॉल्ट है। तो क्लोजिंग कॉइल को इतना बड़ा पीसीबी का सर्किट में क्लोजिंग कॉइल का चेक करना एक बहुत टफ जॉब है और विदाउट ड्राइंग उसको करना भी इम्पॉसिबल है। तो उस टाइम में ये कनेक्टर जहाँ पर लगा है वहाँ हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। अभी मैटर आता है इसको चेकिंग कैसे करें। सिंपल, हॉटिंग प्लग को खोलना है और यहाँ पर कनेक्टर के अक्रॉस में मल्टीमीटर लगाना है और कॉइल का रेजिस्टेंस नापना है। अगर कॉइल का रेजिस्टेंस ठीक है, ओपन नहीं है, तो क्लोजिंग कॉइल ओके है। उसके बाद हम लोग उसका रेस्पेक्टिव इंटरलॉक्स क्या है वो चेक कर सकते हैं। मैटर आता है क्लोजिंग कॉइल का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करते हैं। इंटरनली ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। पीसीबी जब ऑन या ऑफ रहता है तो उस टाइम में कॉन्टैक्ट चेंज होता है। जैसे एनओ होगा तो कॉन्टैक्ट मेक होगा, अगर एनसी होगा तो कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा। ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ये मोटर स्प्रिंग चार्ज या क्लोजिंग कॉइल, ओपन कॉइल, पीसीबी का स्टार्टर के हिसाब से कैसे ऑपरेट होना है ये सेट से ऑपरेट होता है। पीसीबी में दो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का सेटअप रहता है, एक इंटरनल यूज के लिए होता है और एक तो एक्सटर्नल यूज के लिए। हॉटिंग प्लग। एग्जैक्टली हॉटिंग प्लग होता क्या है? हॉटिंग प्लग एक ऐसा डिवाइस है जो इंडस्ट्रियल और ऑटोमेशन का फील्ड में लगता है। ये एक फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके वजह से दो डिवाइस को हम लोग इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल ऑफ हॉटिंग प्लग दिखा रहे हैं। मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है। जैसे हम लोग का टेबल फैन में प्लग रहता है और
घर में सॉकेट रहता है, टेबल फैन को जहाँ भी यूज़ करना रहता है तो वहाँ पर जो भी सॉकेट में हम लोग डाल सकते हैं। तो सेम यहाँ पर जो यूज ऑफ हॉटिंग प्लग VCB में क्यों है, इसका मेनली 4 रीज़न है। पहला रीज़न क्या है कि हमको मान लेते हैं कि कभी ब्रेकर को खोलना रहेगा या मेंटेनेंस करना रहेगा, तो कनेक्शन हमेशा खोल के और कनेक्ट करने के लिए जो हमें पेपर में नोट डाउन करना रहता है वो करना नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, एक असेंबली है। जैसे हम लोग का कॉन्ट्रैक्टर है LD में, जो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर मोटर स्टार्ट स्टॉप के लिए यूज़ करते हैं, सेम ST में VCB को यूज़ किया जाता है। और VCB बड़ा डिवाइस होता है तो उसका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। तो असेंबली को पैनल से बाहर भी करना पड़ता है और अंदर भी करना पड़ता है। तो उस टाइम में कनेक्शन खोलना बहुत ज़रूरत है। तो ये हॉटिंग प्लग के वजह से हम लोग 1 मिनट में पैनल को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर मान लेता हूँ मेरा रनिंग VCB में प्रॉब्लम है तो मुझे क्या करना है उस टाइम में। अगर मैं उसको मेंटेनेंस करके फिर लगाऊंगा तो टोटल प्लांट 3-4 दिन के लिए भी बंद हो सकता है। तो उस टाइम में सिंपल सोल्यूशन क्या है, सेम मेक का अगर मेरे पास और कोई ब्रेकर है तो उस ब्रेकर को यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। ये बेनिफिट है मेरा।